नमस्ते एंड हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे कौन से रीजंस है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर आप एक एम्पाथ हो, अगर आप एक हीलर हो या एक लाइट वर्कर हो और आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन होती है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है, तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे क्या रीजंस है जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहला रीज़न है रिलेशनशिप। अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है, चाहे और या फिर आप किसी ऐसे इंसान से स्पिरिचुअली कनेक्टेड है या इमोशनली या सेक्सुअली, किसी भी तरह से आप किसी ऐसे इंसान से कनेक्टेड है या फिर रिलेशनशिप में है जो इंसान टॉक्सिक है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। अगर आप एक नार्सिसिस्ट इंसान के साथ रिलेशनशिप में है तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। मोस्ट ऑफ द नार्सिसिस्ट आर एनर्जी वैम्पायर्स, ओके। क्योंकि ये जितने भी एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, इनकी खुद की कुछ पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, इनके अंदर एक वो लाइट नहीं होती है। अगर आप एक एम्पाथ है और आप एक नार्सिसिस्ट के साथ रिलेशनशिप में है तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। तो जब भी आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड होते हैं जो इंसान टॉक्सिक होता है, जो या फिर नार्सिसिस्ट होता है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। अभी इसका और एक कारण है। जितने भी टॉक्सिक लोग होते हैं, जितने भी नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक, नेगेटिव लोग होते हैं, इनके अंदर कोई पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है, ओके। इनके अंदर कोई भी पॉजिटिव एनर्जी नहीं होती है। ये हमेशा नेगेटिव वाइब्रेशंस में ही रहते हैं। Just party, drugs and alcohol and all these things, okay? They just live this miserable life. और ये जितने भी लोग होते हैं जो इस टाइप की लाइफस्टाइल को जीते हैं, उनके साथ नेगेटिव एंटिटीज होती हैं, वो बहुत आसानी से अटैच हो जाती है, ओके। तो मान लीजिए कोई इंसान है जो बहुत टॉक्सिक है, बहुत लो वाइब्रेशन में जीता है, लाइक पूरे दिन पार्टी, ड्रग्स, अल्कोहल एंड जस्ट लिविंग दैट मिजरेबल लाइफ। तो ऐसे इंसान के साथ नेगेटिव एंटिटीज़ बहुत आसानी से अटैच हो जाती है, क्योंकि ये लो वाइब्रेशन में जीते हैं। तो ऐसी एंटिटीज़, ऐसे लोगों को अपने पास अट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी इंसान टॉक्सिक होता है, नार्सिसिस्ट होता है या फिर ऐसे लो वाइब्रेशन में जीता है, उस इंसान के साथ नेगेटिव एंटिटीज़ होती है, बहुत आसानी से अटैच हो जाती है। और सोचो कि आप एक ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में हो या कनेक्टेड हो स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, इमोशनली, इन एनी वे, तो वो एंटिटीज़ आपके साथ भी अटैच होगी, ओके। वो एंटिटीज़ आपके साथ भी अटैच होगी और इस तरह से आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी ही होगी। जब भी आप उस इंसान के साथ समय बिताएंगे या बात करेंगे, जब भी आपके अंदर वो कनेक्शन होगा, वेदर इट इज़ इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, एनी वे, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी। वो एंटिटीज़ आपके साथ भी अटैच हो जाएगी। तो अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ रिलेशनशिप में है जो टॉक्सिक है, जो नार्सिसिस्ट है, जो लो वाइब्रेशन में रहता है, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी ही होगी। दिस इज़ द फर्स्ट sign, this is the first reason. If you are connected to someone who is toxic, who is narcissist, who is an energy vampire, then your energy will get drained without a doubt, okay. Now the second reason, जब भी हम बाहर जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं,
हम देख नहीं पाते हैं, पर हमारे आसपास कहीं ना कहीं ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़, एविल स्पिरिट्स घूम रही होती है. ओके, दे आर ऑलवेज अराउंड अस. तो जब भी हम बाहर निकलते हैं और अगर हम किसी भी टाइप की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं, लेट्स से आप मंदिर नहीं जाते, या फिर आप पूजा पाठ नहीं करते, या फिर आप मेडिटेशन नहीं करते हैं, आप किसी भी प्रकार की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो नहीं करते हैं, तो ये जो एंटिटीज होती हैं या स्पिरिट्स होती है वो आसानी से आपकी स्पिरिचुअल बॉडी से अटैच हो जाएगी. ओके, और जब वो अटैच हो जाएगी तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी. तो जब भी आप घर से बाहर निकले, किसी भी टाइप का एक स्पिरिचुअल रूटीन बनाएं और इसे फॉलो करें. चाहे आप पूजा पाठ करें, चाहे आप मंदिर जाए, चाहे आप किसी मंदिर का जाप करें, चाहे आप मेडिटेशन करें. सबसे इम्पॉर्टेंट एंड पावरफुल होता है मेडिटेशन. जब भी आप मेडिटेशन करते हो तो आपकी जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं वो क्लींस हो जाती है. तो जब भी आप घर से बाहर निकले, इससे पहले आपको किसी भी टाइप की एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करना है. चाहे आप किसी भी मंत्र का जाप करें, भगवान का नाम ले, या मंदिर जाए, जो भी आपको सही लगे, पर इसे किए बिना घर से बाहर ना निकले. एस्पेशली इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन. अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप एक लाइट वर्कर हैं, आप एक इम्पाथ है, हीलर हैं, तो आपको विदाउट प्रोटेक्शन घर से बाहर नहीं जाना है. ओके, तो सेकंड रीज़न ये है कि सेकंड रीज़न इज़ लैक ऑफ प्रोटेक्शन, लैक ऑफ स्पिरिचुअल हाइजीन. जैसे हम रोज़ नहाते हैं, वैसे हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को भी हमें रोज़ क्लींस करना पड़ता है. और जब हम हमारी स्पिरिचुअल बॉडी को रोज़ क्लींस नहीं करते हैं, तो ऐसी नेगेटिव एंटिटीज़ हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में, हमारी ऑरा में और ज़्यादा कनेक्ट होती जाती है, और ज़्यादा हमारे साथ अटैच हो जाती है. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लींस योर ऑरा टाइम टू टाइम. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्लींस योर स्पिरिचुअल बॉडी टाइम टू टाइम. You can try salt bath as well. You can try salt bath, या फिर आप धूप कर सकते हैं, यज्ञ कर सकते हैं. इससे भी आपके घर के अंदर और आपकी ऑरा के अंदर जितनी भी नकारात्मक एनर्जीज होंगी वो रिलीज हो जाएंगी. सो यू कैन ट्राई मेडिटेशन, यू कैन ट्राई सॉल्ट बाथ, यू कैन फॉलो स्पेसिफिक मंत्र like Hanuman Chalisa. It's very powerful mantra for protection, right? So make your own spiritual routine. Like spiritual hygiene is very important, okay? So because of lack of spiritual hygiene, your energy gets drained, okay? So ऐसी एंटिटीज, स्पिरिट्स हमारे आसपास घूमती रहती है, हम उसे देख नहीं पाते हैं. तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब भी आप घर से बाहर निकले तो आप कुछ ऐसे स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करके बाहर निकले, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो, ताकि वो एंटिटीज़ आपके साथ अटैच ना हो पाए. रीज़न नंबर 3, योर सोशल ग्रुप. आप किस टाइप के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातें करते हैं, अपना दिन बिताते हैं, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है. ठीक है, अगर आप ऐसे टाइप के लोगों के साथ पूरा दिन अपना बिता रहे हैं जो बहुत ही नेगेटिव है, जो बहुत ही टॉक्सिक है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी. एस्पेशली इफ़ यू आर एन इम्पाथ, इफ़ यू आर एन हीलर. अगर आप एक इम्पाथ है, अगर आप एक हीलर है, देन यू नो दैट यू कैन इवन एब्जॉर्ब अदर पीपल्स सिकनेस. अगर आप एक इम्पाथ है, अगर आप एक हीलर हैं, तो आप लोगों की थिंकिंग, फीलिंग्स को तो एब्जॉर्ब कर ही देते हैं, उसके साथ आप लोगों की सिकनेस को भी एब्जॉर्ब कर सकते हैं. अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ पूरा दिन बिताएंगे जो बीमार है, या उसके अंदर कुछ ऐसी टॉक्सिक एनर्जीज़ हैं या एंटिटीज़ अटैच हैं, तो आपकी एनर्जी भी ड्रेन होगी ही होगी. So it is very important that
आपको ये बहुत ध्यान रखना है, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन और या फिर आप एक इम्पाथ है, हीलर हैं, तो आप किस टाइप के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, किसके साथ आप अपना पूरा दिन बिताते हैं, कैसे लोगों के साथ बातचीत करते हैं। अभी ये चीज़ ध्यान रखें कि हमें ऐसा लगता है कि किसी से मिलने से ही एनर्जी ड्रेन होती है। नहीं, अगर आप किसी भी इंसान के साथ ऐसे चैट में भी बात करें, जो अगर वो इंसान की एनर्जी नेगेटिव होगी, तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी। एनर्जी ड्रेन सिर्फ मिलने से या टच से ऐसे नहीं होती है। एनर्जी ड्रेन कन्वर्सेशन से होती है, बातचीत से होती है। जब हम किसी इंसान के साथ इमोशनली, स्पिरिचुअली, सेक्सुअली, फिजिकली किसी भी तरह से कनेक्टेड होते हैं, चाहे वो लवर हो, फ्रेंड हो या कोई भी हो, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ टच में हैं जो टॉक्सिक है, जिसकी एनर्जी नेगेटिव है, जिसकी थिंकिंग नेगेटिव है, बहुत बार आपने देखा होगा कि किसी इंसान के साथ बात करने के बाद आपको बहुत सिर दुखने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो इंसान के अंदर इतनी नेगेटिव एनर्जी भरी है कि उसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो गई। ओके, सो आपका सोशल ग्रुप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप किस टाइप के लोगों के साथ उठते बैठते हैं, बातचीत करते हैं, घूमते फिरते हैं, एस्पेशली इफ़ यू आर एन एम्पैथ, इफ़ यू आर ए हीलर, इफ़ यू आर अ स्पिरिचुअल पर्सन, तो ये सारी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगी, सबसे ज़्यादा। किसी इंसान ने हमें आगे कुछ ऐसा नेगेटिव बोल दिया तो भी हमारी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। So it is very important that you protect your energy. Okay, you have to protect your energy, and you have to protect your energy space. You have to be careful what kind of people you are choosing, what kind of people you are interacting with on your daily basis. So your social group plays a very important role when it comes to energy draining. आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कुछ लोग इतने इंट्रोवर्ट होते हैं जो बिल्कुल भी किसी के साथ कनेक्ट होना ही नहीं चाहते। लोग ऐसा समझते हैं कि ये इंसान बहुत शाय है, पर एक्चुअली में कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमें किसी इंसान की एनर्जी पसंद नहीं आती तो हमें उस इंसान के साथ समय बिताने का मन ही नहीं करता है। और अगर हम फोर्स करेंगे अपने आप को उस इंसान के साथ समय बिताने के लिए, तो हमें वी विल नॉट फील हैप्पी, वी विल नॉट फील नाइस। तो कई बार आपने देखा होगा जो इंट्रोवर्ट्स होते हैं वो लास्ट मिनट पर ऐसे दे जस्ट पैक आउट, एंड इट्स बिकॉज दे वांट टू प्रोटेक्ट देयर एनर्जी। ओके, अगर उनको किसी की एनर्जी पसंद नहीं आती है तो वो अपने आप को फोर्स नहीं कर पाते कि मैं इस इंसान के साथ टाइम स्पेंड करूं। ये जो बिहेवियर होता है इंसान को उसे कॉन्शियसली नहीं समझ में आता है कि वो क्यों मना कर रहा है, बट दिस इज़ द फैक्ट। जब भी हमें किसी इंसान की एनर्जी पसंद नहीं आती है तो हमें उस इंसान से बात करने का मन ही नहीं करता है, और कभी कभी हम ना बोल नहीं पाते हैं, बट दिस इज़ द ट्रूथ। रीज़न नंबर 4, अगर आप स्पिरिचुअल अटैक एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। जब भी स्पिरिचुअल अटैक होता है, जब भी साइकिक अटैक होता है, जब भी कोई इंसान आपकी स्पिरिचुअली आपको हार्म करने की कोशिश करता है, तब आपकी एनर्जी ड्रेन होती है, एस्पेशली इफ़ यू आर नॉट इन अ वेरी हाई वाइब्रेशन एनर्जी। तो जब भी किसी इंसान के ऊपर स्पिरिचुअल अटैक होता है या साइकिक अटैक होता है तो उसकी एनर्जी ड्रेन होती है। अगर वो इंसान की एनर्जी हाई है तो शायद इतनी अफेक्ट नहीं होगी, पर अगर उस इंसान की एनर्जी इतनी हाई नहीं है तो कुछ हद तक अफेक्ट होगी। अगर आप स्पिरिचुअल अटैक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं या साइकिक अटैक्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं या ब्लैक मैजिक, स्पेल, विचक्राफ्ट, किसी भी टाइप की अगर आप नेगेटिव एनर्जीज एक्सपीरियंस कर रहे हैं या आप एक स्पिरिचुअल वॉरफेयर में हैं और बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अटैक्स हो रहे हैं आप पर, तब भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी।
So these are the main 4 reasons of energy draining. ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस टाइप के लोगों के साथ कनेक्टेड हैं इमोशनली, स्पिरिचुअली, आप आपका सोशल ग्रुप कैसा है, आप किस टाइप के लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और आप किस टाइप के इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। कई बार ऐसा होता है कि स्पिरिचुअल जर्नी में, ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे होते हैं और आपकी एनर्जी इतनी ड्रेन हो जाती है और आप अपने सोल पर्पस पे, आप अपने सोल मिशन पे फोकस नहीं कर पाते हैं। तो जब भी आप चाहे वो इंसान आपका फ्रेंड हो या दे आर योर पार्टनर और एनीवन, अगर आप किसी ऐसे इंसान के साथ कनेक्टेड हैं जो टॉक्सिक है, जो लो वाइब्रेशन में रहता है, जो नार्सिसिस्ट है, जो एक एनर्जी वैम्पायर है, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होगी ही होगी। तो आपको ये देखना है कि वो इंसान कैसा है। अगर किसी इंसान के साथ बात करने के बाद अगर आपको सिर दुखने लगे या आपको कुछ नेगेटिव इमोशंस आने लगे, एकदम से आपको गुस्सा आए या चिढ़ महसूस हो, तो समझे कि उस इंसान की एनर्जी नेगेटिव है और उस इंसान की एनर्जी आपको अफेक्ट कर रही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपकी लाइफ में किस तरह के लोग हैं। आर दे टॉक्सिक, आर दे नार्सिसिस्ट, लाइक क्या वो एक लो वाइब्रेशन में जीते हैं? क्योंकि ये जो नार्सिसिस्ट इंसान होते हैं या टॉक्सिक या जो लो वाइब्रेशन में जीते हैं, इस इंसान के साथ नेगेटिव एंटिटीज़, एनर्जी पैरासाइट्स, ये सारी नेगेटिव एनर्जीज बहुत ही आसानी से अटैच हो जाती है। इन्हें कुछ करना नहीं पड़ता इनसे अटैच होने के लिए, क्योंकि इनकी एनर्जी इसको अट्रैक्ट करती है। तो अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है तो आपको ये देखना होगा कि ऐसा कौन सा इंसान मेरी लाइफ में है जिसकी वजह से मेरी एनर्जी ड्रेन हो रही है। अगर आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है, तो अगर आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान एक फॉल्स ट्विन फ्लेम है। ओके, तो भी आपकी एनर्जी ड्रेन होगी। सो इट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। और जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप कहीं भी बाहर जाते हैं तो हमें नहीं दिखता है, पर ऐसी नेगेटिव एंटिटी स्पिरिट्स होती ही है। तो आप ये चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप घर से बाहर निकले उससे पहले कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को फॉलो करें, ताकि आपकी ऑरा प्रोटेक्टेड रहे। और हमेशा और टाइम टू टाइम अपनी स्पिरिचुअल बॉडी को क्लिन्स करते रहे, अपनी ऑरा को क्लिन्स करते रहे। चाहे आप मेडिटेशन करें, चाहे आप सॉल्ट बाथ ले, या फिर आप किसी मंत्र का जाप करें, तो ये सारी चीज़ों का ध्यान रखें और आपकी एनर्जी ड्रेन नहीं होगी। सो दिस आर द रीजंस ऑफ एनर्जी ड्रेनिंग. That's all I have for today's video. Like, share and subscribe, and I'll see you guys in my next video. Till then, take care and bye-bye.